वंदे मातरम साथियों। आज के इस वीडियो से हम लोग एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिक्स के ऊपर। मैट्रिक्स या जिसे हम मैट्राइसिस भी कहते हैं, एक से ज़्यादा मैट्रिक्स की जब हम बात करते हैं तब हम उसे मैट्राइसिस कहते हैं। ये मैट्रिक्स होता क्या है एक्चुअल में, तो ये आप देख पा रहे हैं, ये जो सामने दो अरेंजमेंट दिख रहे हैं आपको, ये हमारे मैट्राइसिस है। अब मैट्राइसिस होता क्या है एक्चुअल में, तो कहीं ना कहीं एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है नंबर्स का। रेक्टेंगुलर मतलब कहीं ना कहीं आप ये देख पा रहे हैं, ये आयताकार शेप बना रहे हैं, है ना, कहीं ना कहीं। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में नंबर्स का अरेंजमेंट होता है हमारा मैट्रिक्स। ठीक है। अब कोई भी एक मैट्रिक्स जो होता है वो रो और कॉलम से मिलके बना होता है। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ, जैसे सपोज करिए कि मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाया, इसमें 2 3 4 5 6 7 स्टोर है। तो ये जो 2 3 4 है वो कहीं ना कहीं एक रो है, 5 6 7 ये दूसरी रो है। इसी प्रकार से ये 2 5 3 6 4 7 ये अलग अलग कॉलम्स हैं। मतलब ये जो खड़ी लाइनें होती हैं, वर्टिकल लाइंस होती हैं, इन्हें हम कॉलम बोलते हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उसे कहीं ना कहीं हम क्या बोलते हैं, रोज बोलते हैं। ठीक है। जैसे अब मैं इनको नाम दे दूं तो ये मेरी रो 1 हो गई, ये रो 2 हो गई, ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 हो गई, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें और पॉइंट्स देखते हैं। इनको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, है ना। जैसे ये स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा है मैंने, स्क्वायर ब्रैकेट से इनको इनक्लोज किया है, मतलब इनको बंद किया है। इसी प्रकार से मैं पैरेंथेसिस का भी यूज़ कर सकता हूँ, मतलब मैट्राइसिस को लिखने के लिए मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। क्लियर। अब ये जो मैट्राइसिस होता है उसका नाम हम कैपिटल लेटर में देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने नाम दिया ए, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है। तो कहीं ना कहीं इन मैट्रिक्स का नाम देने के लिए हम कैपिटल लेटर्स का यूज़ करते हैं। इसी के साथ ये जो नंबर्स हैं, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7, इन सबको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैट्राइसिस कहते हैं। अभी तक हमने क्या देखा है कि मैट्राइसिस क्या होते हैं, कहीं ना कहीं नंबर्स का अरेंजमेंट होते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में, आयताकार के रूप में, और कहीं ना कहीं ये रो और कॉलम से मिलके बने होते हैं। ठीक है। हर मैट्रिक्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज करते हैं। हर मैट्रिक्स का जो नाम है वो कहीं ना कहीं कैपिटल लेटर्स में हम देते हैं। और अरे के अंदर जो नंबर्स को स्टोर करते हैं हम उसको हम क्या कहते हैं, अरे एलिमेंट्स कहते हैं। अगली चीज़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं साइज ऑफ मैट्रिक्स। अब किसी भी मैट्रिक्स का जो साइज है उसको हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। और इसका जो ऑर्डर है या इसका जो साइज है वो दो चीज़ों से मिलके बना होता है। उसमें कुल कितनी रो है और कितनी कॉलम है। जैसे ये वाला जो मैट्रिक्स है ए, इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 3। तो 2 मतलब उसमें रो कितनी है और 3 मतलब उसमें कॉलम कितनी है। हमेशा एक बात को ध्यान रखिए, नंबर ऑफ रोज पहले लिखी जाती है, नंबर ऑफ कॉलम्स बाद में लिखी जाती है। ठीक इसी प्रकार से एक और मैट्रिक्स आपको दिख रहा है बी, इसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3, है ना। क्योंकि इसमें 3 रो हैं, ये 3 रो हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3 क्रॉस 3 हो गया। आई होप ये ऑर्डर भी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स में हर एक नंबर का या हर एक एलिमेंट का अपना खुद का एक पोजीशन होता है ना। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे मैं यहाँ पे इस 2 की बात करूँ, है ना, तो ये 2 क्या है, ये 2 को हम देखें कहीं ना कहीं तो ये पहली रो में आ रहा है और पहले कॉलम में आ रहा है। तो इसलिए इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं A11 हो जाएगा। 3 की बात करूं तो ये पहली रो में आ रहा है और दूसरे कॉलम में आ रहा है, तो पहला रो दूसरा कॉलम। 4 की बात करूं, पहला रो तीसरा कॉलम। इसी प्रकार से 5 की बात करूं तो ये दूसरी रो में आ रहा है और पहले कॉलम में, है ना, तो A21। इसी प्रकार से 6 हो जाएगा A22 और 7 हो जाएगा मेरा A23, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, A11 कौन हो जाएगा 2, A12 3,
A134, A215, A226 और A337। मतलब जो पहला नंबर है वो रो नंबर को बता रहा है कौन सी रो में आ रहा है, और दूसरा उसके कॉलम नंबर को बता रहा है कि वो कौन से कॉलम में आ रहा है ना। तो हर एक एलिमेंट की अपनी अपनी एक पोजीशन होती है। अब बात करते हैं हम मैट्रिसेस का। हम यूज़ कहाँ करते हैं? तो मैट्रिसेस का यूज़ किया जाता है मैथमेटिक्स में, किया जाता है इंजीनियरिंग में, किया जाता है कंप्यूटर साइंस में, किया जाता है कई सारी जगहों पर। फिजिक्स हुआ, स्टैटिस्टिक्स हुआ, क्रिप्टोग्राफी हुआ, और भी कई सारी जगह जहाँ मैट्रिक्स का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को स्पष्ट होगी। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे मैट्रिक्स के और डिटेल्ड टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।